हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 24 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। अब आपको ये लग रहा होगा कि 24 7 30 क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज बीइंग द बिजनेसमैन। आप जब भी किसी कॉन्फ्रेंस, किसी सेमिनार, किसी इवेंट में जाते हो, वहां पर आपको 10 20 50 नए लोग मिलते हैं। आप क्या करते हो? चाय का प्याला लिया और एक बंदे से मिला, दो बंदे से मिला, तीन से मिला, चार से मिला, या आपसे भी कोई मिलने आता है। आपने एक दूसरे से कार्ड एक्सचेंज किया। हो सकता है कार्ड एक्सचेंज करने के बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, वो किस फील्ड में है, आप क्या काम करते हो, ये सब सारा कुछ हो गया। वो पूरा दिन इवेंट कंप्लीट हो जाता है। दिन भर में हो सकता है आपने 5 कार्ड कलेक्ट किए हो, 10 कार्ड कलेक्ट किए हो, 20 कार्ड कलेक्ट किए हो सकता है आपने 50 कार्ड कलेक्ट किए हो। अब आप इस बिजनेस कार्ड जो भी आपके पास 5 से 50 के बीच में जो भी आपने कलेक्ट किया, आप इसका करते क्या हो? आप ऑफिस आते हो, ऑफिस में आपने अपने डेस्क पर रख लिया और सोचते हो चलो इसको कॉल करते हैं। तभी पता चला कि ऑफिस में कोई स्टाफ आ गया, बोला सर ये काम है। आपने काम में मगन हो गए और आपने वो बिजनेस का काम एक्टिविटी में डे टू डे लाइफ में आ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाता है, हो सकता है 4-5 दिनों के बाद आपको याद है, अरे यार मैं उस दिन एक कॉन्फ्रेंस में गया था, इतना सारा कार्ड आ गया, अब मैं क्या करूं, चलो एक को कॉल करते हैं। फिर आपने 1-2 आदमी को मे भी कॉल कर लिया, फिर एक दूसरा कोई बिजनेस का प्रॉब्लम आ गया, फिर आप उसी में इन्वॉल्व हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन, आप हो या हम हो, हम लोग कॉन्फ्रेंस, इवेंट, सेमिनार हर जगह जाते हैं और बहुत सारे कार्ड कलेक्ट करके लाते हैं, लेकिन उस कार्ड का हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो या वहां पर आप अटेंड करते हो, वहां से जो भी आप कार्ड लेके आते हो, तो आपको उस कार्ड का करना क्या है। सबसे पहला, आपको कार्ड कलेक्टिंग मशीन या डिस्पेंसरिंग मशीन नहीं बनना है। व्हाट इज द मेन कि आपको हर आदमी से कार्ड कलेक्ट नहीं करना, हाँ जी आप भी दे दो, आप भी दे दो, आप भी दे दो। क्यों? क्योंकि कार्ड सिर्फ कलेक्ट करना इज नॉट ए इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे अगर आप लेदर बिजनेस में हो तो आपको एक वाटर सप्लायर वाला से ज्यादा कोई काम मतलब नहीं होगा। हाँ, अगर आपको कोई लेदर सप्लाई वाला कोई बंदा मिल जाए या फिर कोई चेन बनाने वाला मिल जाए तो हो सकता है वो आपके काम का चीज हो। तो सबसे पहले जब भी आप किसी इवेंट, सेमिनार में जा रहे हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे किस आदमी से बात करना चाहिए या किस आदमी से मैं जाके बात करूं। या वो जब बात करने आता है तो एक बार आपने हाय हेलो किया, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पूछे, अगर वो आपके बिजनेस से मैच नहीं खाता तो हो सकता है देयर इज नो नीड टू टेक द कार्ड, क्योंकि सिर्फ कार्ड लेने से काम नहीं होता, कार्ड लेने के बाद उसको फॉलो अप भी करना होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कलेक्टिंग और डिस्पेंसरिंग मशीन मत बनो कि जो आए कार्ड दे दिया, कार्ड दे दिया, कार्ड ले लिया, कार्ड ले लिया। अब क्या है कि अब हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं। आपने 10 कार्ड या 20 कार्ड या 50 कार्ड ले लिया। आप जब भी कार्ड लेके सामने आते हो तो विदिन 24 आवर, नाउ वी हैव टू डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ 24 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। जो अभी आप देख रहे हो 24 7 30 अभी है क्या। जैसे ही आपके पास कोई कार्ड आता है विदिन 24 आवर आप उसको एक SMS कर दीजिए या व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। सिर्फ आपको इतना डालना है, सर मैं आपसे यहाँ पर मिला था, इस सेमिनार में मिला था, बस इतना ही मार के आप छोड़ दीजिए। हो सकता है 10 आदमी को आप ये मैसेज या व्हाट्सएप करेंगे तो 2-4 आदमी आपको फीडबैक देंगे कि हाँ जी मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा। नाउ 24 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। नाउ विद इन 7 डेज आप उसको एक प्रॉपर मेल भेजिए कि हम लोग यहाँ पर मिले थे और मैं अब आपसे और मिलना चाहता हूँ, जो या फिर अपने बिजनेस का थोड़ा बहुत डिटेल आप शेयर कर ले, लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, जो भी चीजें हैं, ये 2 चीज। इसके बाद विद इन 30 डेज आप उसके सोशल प्रोफाइल पर जाएं। सोशल प्रोफाइल लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, जहां पर भी उसका सोशल प्रोफाइल है या उसका जो ब्लॉग है वहां पर जाए, उसको फॉलो करें, उसको चेंज करें और उसको अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट दे और वो आपके पास भी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आए। तो 24 व्हाट वी डिड, 24 आवर में हम उसको एक मैसेज डालते हैं। विद इन 7 डेज में हम उसको सोशल मीडिया से कनेक्ट होना चाहते हैं। जब वो सोशल मीडिया से विद इन 7 डेज में हमें कनेक्ट हो जाता है तो विद इन 30 डेज हम उसको एक प्रॉपर मेल डालते हैं कि सर हम लोग उस दिन मिले थे, अब हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बिजनेस का डीलिंग करना चाहते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 24 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। तो ये है एक बिजनेस का फॉर्मेट जहां पर हम 24 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30 का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करके किसी भी इवेंट, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट एक स्टूडेंट के लिए भी काम करता है। स्टूडेंट में क्या है, जैसे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं,
स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और वो एक चैप्टर पर है भूल जाते हैं, दूसरा चैप्टर पर है फिर आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा चैप्टर पर है फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट 24 × 7 × 30 ये स्टूडेंट के लिए भी काम करता है। जो भी चैप्टर आपको टीचर या ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है उसको विदिन 24 आवर एक बार दोबारा रिविजन करें। एक बार रिवीजन हो गया उसको फिर 5-6 दिनों के लिए छोड़ दें, विदिन 7 डेज, छठा या 7वां दिन फिर से उसको आप रिवीजन करें। ठीक है, ये रिवीजन का टाइम आपका कम हो सकता है। जैसे फर्स्ट टाइम आपने रिवीजन किया था तो मे बी यू हैव टेकन हाफ एन आवर, सेकेंड टाइम आप उसको 15 से 20 मिनट में आप रिवीजन कर लें। फिर विदिन 30 डेज आप उसको फिर से 10-15 मिनट में दोबारा रिवीजन कर लें। इट मीन्स कि जो चैप्टर आपने फर्स्ट डे पढ़ा उसको विदिन 24 आवर एक बार आपको रिवीजन करना है, विदिन 7 डेज आपको एक बार रिवीजन करना है, विदिन 30 डेज मतलब एक महीना में एक चैप्टर अगर आपने 3 बार रिवीजन कर लिया, अब विथ कलेक्टिंग सम इंपॉर्टेंट नोट्स कि इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आपको आगे एग्जाम के टाइम पर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई लगता है कि प्रैक्टिकल सवाल है जो मुझे आने वाले एग्जाम के टाइम पर ही ये सवाल पढ़ लूंगा, देख लूंगा, तो हो सकता है मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो ये सब चीजें आपको रिविजन के टाइम पर ही करना है। तो अगर आप इस तरीके से भी स्टडी करते हो तो वो चैप्टर आपका हो जाएगा और एग्जाम में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है 24 × 7 × 30 ये आपके बिजनेस में भी काम आता है, ये आपके स्टूडेंट लाइफ में भी काम आता है, अगर आप ये जॉब में हो तब भी काम आता है। तो आप इसी कॉन्सेप्ट पर अपने लाइफ को, अपने वर्किंग स्टाइल को ढाल लो तो आप लोग सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you my friends to watch my video, and if you like this video please subscribe and like this video. Thank you.